सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि नॉर्मल पैंट की कटिंग कैसे करें। तो सबसे पहले आप इस मेजरमेंट को देख रहे हैं, इस मेजरमेंट को फॉलो करेंगे और सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली। देन इसके बाद में यहाँ पर लेंगे हम अपने हिप का साइज, हिप डिवाइड बाई 4 करके। तो यहाँ पे मेरा जो हिप साइज आया वो 9.5 आया है 4 से डिवाइड करके, क्योंकि उसका साइज है 8 इंच। और सॉरी गाइस, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे भी हम नीचे वाली लाइन पे भी हिप डिवाइड बाई 4 करके ले गए। अगर आप लो वेस्ट पहनते हैं तो हिप डिवाइड बाई 4 करके ½ इंच माइनस कर सकते हैं, और नॉर्मल पहनते हैं तो हिप डिवाइड बाई 4। अगर आप हाई वेस्ट पहनते हैं तो हिप डिवाइड बाई 4 करके प्लस इंच लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी थाई का साइज ले लिया है, जितनी भी हमें अपनी थाई रखनी है उसमें +1 करेंगे। अब ले रहे हैं अपने हिप का साइज और ऊपर वाले हिप साइज हमने +1 करके लिया नीचे वाली लाइन पे और ऊपर वाली लाइन से मिला दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे लेंगे अपने आसन का साइज। देन इसके बाद में जो भी हमारी बेल्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ गया 7 + 1 इंच की प्लेट डालेंगे, तो 1 इंच यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। देन इसके बाद में ½ इंच हम दोनों साइड से मार्जिन लेंगे, तो हमने 1 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए प्लस कर लिया। इसके बाद यहाँ पे निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम 1 इंच की प्लेट डालेंगे, 1 इंच मार्जिन के लिए लिया है। तो अब हम लेंगे अपनी लेग कर्व और अपनी जो थाई है नीचे वाली लाइन से मिला देंगे और अपनी लेग कर्व से हिप की शेप देंगे, जिससे हमारी जो पैंट का लुक है बहुत अच्छा आएगा। अब अपने आसन की शेप देंगे। फिर इसके बाद हम अपनी जो पैंट है उसकी लेंथ ले लेंगे, जितनी भी हमें रखनी है। तो हमें अपनी पैंट की लेंथ रखनी है 37 इंच, और हम इसमें बेल्ट भी लगाएंगे, तो 1 इंच माइनस करके हमने अपनी जो पैंट है उसकी लेंथ ले ली है। और पैंट की जितनी भी लेंथ लेनी है उसमें +2 इंच करके हम मार्जिन लेंगे और दोनों पर बना लेंगे स्ट्रेट लाइन। दोनों पर स्ट्रेट लाइन हमने बना ली है। देन इसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो थाई है यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे, और मेज़र करने के बाद में इसका निकालेंगे सेंटर पॉइंट। और हमारा जो सेंटर पॉइंट आया है वो आया है 6.5, क्योंकि हमारी जो थाई है उसकी जो 24 इंच और 24 इंच को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 इंच आया, और हमने 1 इंच प्लस करा था मार्जिन के लिए। अब सभी जगह पर 6.5 इंच का लेकर हम एक पॉइंट बना रहे हैं, जिससे हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में हम अपने बॉटम की साइज़ देखेंगे, जितना भी हमें बॉटम रखना है। तो हमें अपना बॉटम रखना है 13 इंच, तो हमें 13 इंच बॉटम रखना है, तो हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। देन ½ इंच मार्जिन ले लेंगे दोनों साइड से। तो हमने यहाँ पे ½ इंच मार्जिन ले लिया है, और इन्हीं सभी पॉइंट को अच्छे से लेग कर्व स्केल से शेप देंगे अपनी पैंट के लिए। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम लेग कर्व स्केल से हम इसकी शेप देंगे। और पैंट की शेप हम बाहर वाली साइड से ही देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्केल की अंदर वाली साइड से नहीं देते। तो स्केल को अच्छे से सेट करेंगे और आपकी मार्किंग बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। और जो हम अपनी पैंट है वो यहीं से कटिंग करेंगे, जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ से, क्योंकि मार्जिन हमने इसी में ऐड कर लिया है। देन इसके बाद आप सॉरी गाइस, आपको विजिबल नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे ऊपर की साइड से हिप से और इस लाइन तक मेज़र करेंगे अपनी प्लेट डालने के लिए, सेंटर पर प्लेट डालने के लिए। तो हिप से ऊपर वाली साइड का हम लेंगे, फिर इसके बाद में ½ इंच पर निशान इसका हिप साइज़ का साइज निकाल कर उसको डिवाइड करेंगे 2 से, और सेंटर पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसके बाद हमें 1 इंच की प्लेट डालनी है, तो ½ इंच करके हमने प्लेट की मार्किंग कर ली है। अब ये
जो भी हमने मार्किंग की है इसी पर हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की साइड से कटिंग कर लिए, देन इसके बाद आप नीचे की साइड से कटिंग करें तो इसको जो हमें मार्जिन है उसको अंदर की साइड फोल्ड करके ही कटिंग करें। इससे आपका जो नीचे आप फोल्ड करोगे तो आपकी जो पैंट है बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे और हम जो निशान लगाएं हम वहीं से कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने मार्जिन इसी में ऐड किया है। तो ये मेरे पास कैंची शार्प नहीं है, आप अच्छे से ही फिनिशिंग के साथ अपना काम करें, क्योंकि अगर आपकी कटिंग में फिनिशिंग है तो आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग ज़रूर आएगी। तो जैसा कि आपने मेरी पैंट देखी भी होगी, क्योंकि उसकी फिटिंग और फिनिशिंग बहुत अच्छी थी और इसी तरीके से मैंने बनाई थी। अगर आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी जो पैंट है वो भी इसी तरीके से बनेगी। तो ये जो पैंट है इसमें मैं आगे बेल्ट एंड पीछे इलास्टिक रखने वाली हूँ, इसलिए हमने बेल्ट का साइज लिया है। अगर आप ओवरऑल इलास्टिक डालना चाहते हैं तो इसके आप बेल्ट की जगह हिप साइज़ का यूज़ करके इस पूरी पैंट की कटिंग कर देंगे तो आप तब भी आपकी पैंट का लुक अच्छा आएगा। अगर आप इलास्टिक डाल रहे हैं तो आप हिप साइज़ का यूज़ करेंगे पैंट की कटिंग के लिए। अगर आप बेल्ट डाल रहे हैं आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक तो आप बेल्ट साइज़ का यूज़ करेंगे। अगर आपने पैंट का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें पैंट का मेज़रमेंट कैसे लेना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस मैं एक पॉइंट भूल गई थी, नी की लेंथ, लेकिन अगर हमने अच्छे से मार्किंग और निशान किया तो नी की जो भी हमारी फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। और इस शेप अगर हम इस शेप का यूज़ करते हैं तो देन इसके बाद में अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस पर प्रेस कर लिए अच्छे से और यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं इधर की साइड से कटिंग कर लेती हूँ तो जो मेरी बेल्ट है वो फोल्ड वाली साइड से निकल जाएगी, लेकिन जब मैं पैंट रखती हूँ तो मुझे उल्टा हो जाता है और आपको भी अच्छे से समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं अब वो दूसरी साइड जाकर इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हमने स्ट्रेट बना ली, लाइन बना ली, देन इसके साथ हमने 2.5 इंच ऊपर की साइड एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हम बैक पार्ट एक्स्ट्रा लेते हैं। देन इसके बाद में मैं इसको सेंटर देख रही हूँ कि इसका सेंटर कहाँ पर है और सेंटर से सेंटर मिलाकर ही हम अपनी पैंट की कटिंग करेंगे। अगर हमें सेंटर से सेंटर नहीं मिलाया तो हमारी जो पैंट है वो एक साइड भागेगी और जो लुक को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगी। इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी आपकी कटिंग स्टिचिंग दोनों में फिनिशिंग आएगी और आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको और उससे अलग बनाती हैं। तो अब मैं यहाँ से ऐसे करती तो आपको अच्छे से विजिबल नहीं होता, मेरी बेल्ट तो निकल जाती। तो फिर हम दूसरी साइड जाकर ही इस पैंट की कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पैंट को अच्छे से सेट कर रही हूँ सेंटर से सेंटर मिलाकर। और देन इसके बाद में आपने देखा होगा हमने 2.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा ले रखा है, क्योंकि हम जो बैक पार्ट है वो एक्स्ट्रा लेते हैं, इससे हमारी पैंट का लुक अच्छा आता है और हमारी जो पैंट है अगर हम बैठते हैं तो वो नीचे को नहीं आती है। पहले हमने फैब्रिक का सेंटर चेक कर लिया था, अब हमने पैंट रखी है तो हम पैंट का भी सेंटर चेक करेंगे। अगर हमने ऐसा छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो हमारी पैंट का लुक ख़राब आएगा और जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जो आपकी स्टिचिंग एंड में 4 चांद लगा देती हैं। तो हमने सभी जगह का सेंटर पॉइंट चेक कर लिया, देन इसके बाद में हम मार्किंग करेंगे। हम बॉटम की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट में। तो बैक पार्ट में हम 3 साइड से एक्स्ट्रा लेते हैं, जबकि 2 साइड से नहीं लेते, एक तो नी साइड और दूसरी इधर की साइड से। तो हम यहाँ से अब मेरा फैब्रिक यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसलिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, अदरवाइज़ हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ से हमने लिए नी लेंथ, जो कि मैं फ्रंट पार्ट में लेना भूल गई थी, लेकिन इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अगर आप प्रॉपर कटिंग करते हैं तो आपके जो फिटिंग है वो ओवरऑल नी से जितनी आनी है उतनी ही आएगी।
तो यहाँ पे हम सभी पे जगह पे स्ट्रेट पॉइंट बना लेते हैं, जिससे जो हम पैंट जब स्टिचिंग करेंगे तो हमारा जो ऊपर नीचे नहीं होगा, इसलिए हम सभी जगह पर हमने स्ट्रेट लाइन बना ली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर हमने पहले 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, लेकिन हमारा जो फैब्रिक है थोड़ा सा कम पड़ा है, तो यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया बैक पार्ट में। देन इसके बाद में हम अपनी जो बेल्ट है उसकी शेप देंगे। तो सॉरी गाइस, आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको मैं अच्छे से समझा रही हूँ और इसकी मैं आपको ड्राफ्टिंग दे दूँगी, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेग कर्व स्केल से बैक पार्ट की शेप देंगे और यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, तो हम अपने जो फ्रेंच कर्व स्केल है इससे हम अपने आसन की शेप देंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो फ्रेंच कर्व स्केल है उसको उल्टा पकड़ लिया था, तो अब हम सीधा करके हम अपने आसन की शेप देंगे। और आप ध्यान रखें जो हमारी नीचे वाली साइड है तो वो लेग कर्व थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, इससे शेप अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ अपना आसन और यहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया क्योंकि फैब्रिक कम पड़ रहा है। हम लाइनिंग का यूज़ नहीं करेंगे अपने उसमें, अदरवाइज़ हम बॉटम से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और ऊपर की साइड से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ये जो बैक पार्ट है इसकी शेप दे दी है। देन इसके बाद में हम करेंगे कटिंग, और हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम निशान के ऊपर से ही मार्किंग करते हैं क्योंकि हम मार्जिन इसी में ऐड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इस पैंट की कटिंग कर रही हूँ और आप भी अपने पैंट की ऐसे ही कटिंग करेंगे तो आपका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आएगा। स्टिचिंग में हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तभी हमारी फिटिंग फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर हमारा एक भी पॉइंट मिस्टेक हुई एक भी पॉइंट पर तो हमारी जो फिटिंग एंड फिनिशिंग दोनों ख़राब हो जाती है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। तो मैं भी ऐसे ही पैंट में मैंने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, इस वजह से मेरी पैंट की फिनिशिंग इतनी अच्छी आई। तो आप इसको अंदर की साइड फोल्ड करके हम इसकी लेंथ की कटिंग करेंगे। तो गाइस मुझे मालूम है आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसी मोर अपडेट के लिए और ऐसी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस हम यहाँ से पूरी हमने पैंट की कटिंग कर ली है और आपने देखा होगा आप किसी पैंट ऊपर नीचे हो जाता है आपकी पैंट का साइज़, जब आप स्टिचिंग करते हैं तो बैक पार्ट छोटा हो जाता है या फिर बैक पार्ट बड़ा हो जाता है, फ्रंट छोटा हो जाता है। इसलिए उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आप स्टिचिंग करें। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमने मार्किंग की थी वहाँ पर हम छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे। इससे जो हमारी पैंट जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा और हम कट से कट मिलाकर ही पैंट की कटिंग करेंगे। तो गाइस आप जैसे देख सकते हैं हमारी जो पैंट की कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्टली हो गई है। तो गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट स्टिचिंग कर देना, तभी मैं स्टिचिंग की वीडियो लेके आऊँगी। अदरवाइज़ आप ना ही लाइक करते हो ना ही कमेंट करते हैं तो कमेंट भी कर देना। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपका जो सजेशन होता है वही मेरे को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। अगर तो आप इसलिए मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।